वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स पार्ट 1। इसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक और एक्सरसाइज 1.1 में आज हम पढ़ने वाले स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हमें इंग्लिश के कुछ बातें, कुछ ग्रामर कंटेंट हमें पता होने चाहिए। जब हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है डिक्लेरेटिव, सेकंड होता है इंट्रोगेटिव, थर्ड होता है इम्पेरेटिव और फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी। तो उनमें जो सबसे फर्स्ट टाइप होता है डिक्लेरेटिव टाइप सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जो डिक्लेरेटिव होते हैं उन्हीं को स्टेटमेंट कहा जाता है। इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। इसका मतलब हमें एक सेंटेंस दिया हुआ होता है, हमें ये डिसाइड करना है कि वह दिया गया सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं है। यदि स्टेटमेंट होता है तो वह सही है या गलत, मीन्स ये ट्रू है या फॉल्स। इस बेस पर उसकी ट्रूथ वैल्यू हम निकालते हैं। देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो दिया गया सेंटेंस है वह किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी हो सकता है और किसी सेंटेंस के फॉर्म में भी हो सकता है, जो कि आप देख सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट है, मीन्स सेंटेंस है 5 + 4 = 13। तो यहाँ पर 5 + 4 = 13 नहीं होता है, क्योंकि 5 + 4 9 होता है। लेकिन दिया गया जो सेंटेंस है यह है डिक्लेरेटिव टाइप, तो हम इसके आंसर में लिखते हैं इट इज अ स्टेटमेंट। लेकिन लिखा हुआ जो सेंटेंस है वह फॉल्स है, तो सबसे पहले लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट जो कि फॉल्स है, विच इज फॉल्स, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज f। और ये फॉल्स होने के कारण इस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहेंगे और साथ ही साथ फॉल्स होने के कारण इसकी ट्रूथ वैल्यू को हम f से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल F। ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल में। यहाँ दिया गया जो सेंटेंस है वह है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जो यदि कोई दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट अगर सिमिलर होते हैं तो उन्हें हम सिमिलर कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो यह करेक्ट है। तो सबसे पहली बात, दिया गया सेंटेंस स्टेटमेंट है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लिख देंगे इट इज अ स्टेटमेंट। हाँ, और जो कि लिखा गया सेंटेंस करेक्ट है, सही है, ट्रू है, तो इसलिए हम कहेंगे विच इज ट्रू। इसीलिए हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। जी, देखते हैं थर्ड, क्लोज द डोर। क्लोज द डोर कोई कमांड या फिर कोई ऑर्डर हो सकता है, क्लोज डोर करो। जी हाँ, तो यह डिक्लेरेटिव टाइप के सेंटेंस में नहीं जाता, यह इम्पेरेटिव में चला जाता है। ये एक ऑर्डर है, एक कमांड है, जिस कारण से यदि, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यदि कोई दिया गया सेंटेंस डिक्लेरेटिव के अलावा इंट्रोगेटिव टाइप का हो, एक्सक्लेमेटरी टाइप का हो या फिर इम्पेरेटिव टाइप का हो, जो कि ये है, तो ऐसे केस में उन सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। तो इट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, हेंस इसलिए इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। तो इस तरीके से ऐसे कुछ सेंटेंस दिए जा सकते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, तो वो भी डायरेक्टली हम लिख देंगे इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। या फिर इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी कोई सेंटेंस हो सकता है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ये भी उद्गारवाचक जिसे कहते हैं, इसमें हम कोई इमोशन, कोई फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, तो ये भी डायरेक्टली आपको लिखना है इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। रीजन देना है कि वह इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, जो भी है। इस तरीके से हम दिए गए सेंटेंस को स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट नहीं है
यदि कोई दिया गया सेंटेंस स्टेटमेंट यदि होता है तो ही हम उसकी ट्रुथ वैल्यू निकालेंगे। जैसे इस केस में देखिए, जैसे इस केस में हमने इस केस में स्टेटमेंट दिए गए सेंटेंस को हमने इंपेरेटिव सेंटेंस कह दिया, मतलब ये डिक्लेरेटिव नहीं है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू निकलेगी ही नहीं। देखिए, तो इस तरीके से यह जो स्टेटमेंट का जो टॉपिक है बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स इसमें प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग और बढ़े। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।